तो कुछ ऐसा दिखता था जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी एंड उस टाइम मेरी एक गोल फिजिक थी। फिर मैंने सुना बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में। मसल मास तो इंक्रीज कर ही सकते हैं और साथ ही साथ एट द सेम टाइम हम फैट लॉस भी कर सकते हैं। तो हेलो एंड स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो कुछ ऐसा दिखता था जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी एंड उस टाइम मेरी एक गोल फिजिक थी जो कि उस टाइम के मेरे फिजिक के कंपैरिजन में ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा लीनर थी। इनकरेक्ट गाइडेंस की वजह से मुझे सबने बोला था कि मसल बढ़ाना और फैट रिड्यूस करना सेम टाइम पे इम्पॉसिबल है एंड सबने यही सजेस्ट करा कि मेरे पे बस दो ऑप्शन है, या तो कटिंग कर लो या तो बल्किंग कर लो। और उस टाइम मुझे मसल मास चाहिए था और मैंने स्टार्ट कर दी एक ऐसी बल्किंग जिसमें मैं कुछ नहीं देखता था, बस खाता था, ना मेजर करता था ना कुछ। तो इसे ही हम कहते हैं डर्टेबल। बस जो मिलता था वो मैं खा लेता था एंड उसकी वजह से मेरा मसल मास तो बढ़ा क्योंकि मैं ट्रेन तो अच्छे से ही कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मेरा बॉडी फैट भी बढ़ने लगा एंड ये फिजिक तो मेरी ड्रीम फिजिक जैसे बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर मैंने सोचा अब कट करते हैं, बट उसे भी मैंने पूरा नहीं करा। फिर मैंने सुना बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में एंड इस बॉडी रिकॉम्पोजिशन की प्रोसेस की हेल्प से हम मसल मास तो इंक्रीज कर ही सकते हैं और साथ ही साथ एट द सेम टाइम हम फैट लॉस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन किसको करना चाहिए और किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले वो लोग जिनने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी है। तो इस कैटेगरी के लोग बहुत आसानी से सेम टाइम पे मसल मास बढ़ा भी सकते हैं और फैट लॉस भी कर सकते हैं क्योंकि न्यू लिफ्टर्स बहुत ही कम स्टिमुलस या वेट ट्रेनिंग से भी इजीली मसल मास पुट ऑन कर लेते हैं अपनी एग्जिस्टिंग बॉडी फैट को यूज करके एज एनर्जी। कि ओवरवेट लोगों में बॉडी फैट ज्यादा होने की वजह से एनर्जी रिजर्व भी ज्यादा होता है। तो इस कैटेगरी के लोग एक कैलोरिक डेफिशिएट में रह के मसल बिल्डिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो उस बॉडी फैट रिजर्व में से ले सकते हैं। इस आखिरी कैटेगरी में सबसे हाईली और एक्सपीरियंस लिफ्टर को डालूंगा इंक्लूडिंग मी, जिसमें वो लोग जो चाहे सालों से जिम जा रहे हो, रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हो, बट लेट्स से आपकी ट्रेनिंग 100% ऑन पॉइंट नहीं है, आप स्मार्टली और इफेक्टिवली ट्रेन नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज करते टाइम एक परफेक्ट फॉर्म और एक परफेक्ट माइंड मसल कनेक्शन का यूज नहीं कर रहे हो, आपका न्यूट्रिशन 100% ऑन पॉइंट नहीं है। तो अगर आप 100% एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो गुड न्यूज है, बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं इसे करना कैसे है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारी ट्रेनिंग। तो इवन आप एक परफेक्ट डाइट प्लान फॉलो करोगे और रोज बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम करोगे, अगर आप इफेक्टिवली और प्रोग्रेसिवली ट्रेन नहीं करोगे तो आप नया मसल मास बिल्ड नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है, जितना बेहतर आपका न्यूट्रिशन होता है उतना ही बेहतर आपका जिम में परफॉर्मेंस भी होता है। एंड मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप बिना ट्रेनिंग के एक नया मसल मास नहीं बिल्ड कर पाओगे। ट्रेनिंग की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबको माइंड में रखनी चाहिए। अगर आप करंटली एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, मतलब मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को लेग्स एंड सो ऑन, तो आप हर मसल को एक वीक में बस एक बार ट्रेन कर रहे हो। नो डाउट एक अच्छे स्टिमुलस के होने की वजह से आप मसल मास इंक्रीज करोगे, बट ये एफिशिएंट वे नहीं है। ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए आपको वीक में हर मसल को 2 से 3 बार ट्रेन करना ही चाहिए। इससे आप मसल प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को मैक्सिमाइज कर पाओगे एंड सबसे इफेक्टिव तरीके में मसल बिल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट चीज है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को सिंपल भाषा में बोलूं तो पिछले बार के जिम परफॉर्मेंस को अगली बार बीट करना। इसको इफेक्टिवली करने के लिए मैं हमेशा अपने हर वर्कआउट को फोन के नोट ऐप में या किसी डायरी में ट्रैक करता हूँ। आपको एग्जांपल देने के लिए और एक क्लियरिटी देने के लिए, मेरा पिछला स्मिथ मशीन स्क्वाट कुछ ऐसा था। सो इस बार जब मैं जिम गया तो मेरे दिमाग में एक गोल होने की वजह से कि मुझे प्रोग्रेस करने के लिए मुझे अपने पिछले परफॉर्मेंस को बीट करना होगा। सो आई गॉट दिस। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके। फॉर एग्जाम्पल आप अगली बार में रेप्स बढ़ा सकते हो, सेट्स बढ़ा सकते हो, या 2.5 kg से वेट भी बढ़ा सकते हो, या अपनी टेक्निक और माइंड मसल कनेक्शन को इंप्रूव कर सकते हो। मसल बिल्डिंग के लिए एक और टिप, फेलियर तक या फेलियर के करीब जाना। फेलियर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस टाइम आप इन एनी कंडीशन एक और रैप नहीं मार सकते। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो कोई भी डाइट स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिसको खाने से आपका ना वेट बढ़ेगा ना घटेगा। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए ऑनलाइन आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, बट मेरे सजेशन में सबसे एक्यूरेट तरीका होगा जो मैंने भी फॉलो करा है वो है ट्रायल एंड एरर। एक पूरा वीक एक हेल्दीफाई मी जैसे ऐप से अपना फूड इंटेक ट्रैक करो एंड अपने बॉडी वेट को एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह नोट डाउन करो एंड जिन कैलोरीज पे आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा वही आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज रहेगी। एंड अगर आप एक लीनर साइड पे हो लाइक मी तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही खाओ। एंड अगर आप एक चबियर साइड पे हो लाइक 15% बॉडी फैट परसेंटेज से ज्यादा तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में डेफिशिएट पे खाओ। डेफिशिएट कैलोरीज का मतलब है जो अभी आपने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करी है उससे थोड़ी सी कम, अराउंड 200 या 300 कैलोरीज कम। मैं जनरली अपने मैक्रोस को ट्रैक नहीं करता, मैं बस टोटल कैलोरीज और टोटल प्रोटीन को ट्रैक करता हूँ। एंड प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये तो सबको पता है। तो आपका डेली प्रोटीन गोल होना चाहिए 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी
बॉडी वेट। एंड इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एंड क्योंकि मेरा बॉडी वेट 62 kg है, मैं 62 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अराउंड 140 ग्राम प्रोटीन का मेरा डेली प्रोटीन इंटेक। बात करते हैं कार्डियो की। तो क्या बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के लिए कार्डियो जरूरी है? नहीं। तो क्या आपको कार्डियो करना चाहिए? हाँ, क्योंकि कार्डियो इस पूरे रिकॉम्पोजिशन की प्रोसेस को आसान करता है। एंड कार्डियो आपके लिए, आपके हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर के लिए एक टाइप की एक्सरसाइज ही होती है। एंड आपका कार्डियो कैसा भी हो सकता है। आपको रनिंग पसंद है, रनिंग करो। आपको बैडमिंटन पसंद है, वो खेलो। आपको स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग करो। जो आपको अच्छा लगे वो करो। क्योंकि अगर आप एक ऐसी चीज करोगे जो आपको खुद पसंद है, तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कंसिस्टेंट भी रहोगे। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे इजी और अच्छा लगता है वॉकिंग, तो मैं वो करता हूँ और इसे ट्रैक भी करता हूँ अपने फोन के थ्रू। देन अब बात करते हैं रिकवरी की। बॉडी रिकॉम्पोजिशन करते टाइम न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग के अलावा एक और पॉइंट है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है रिकवरी। दो ऐसी चीज जो आपकी प्रोग्रेस में इंटरफेयर कर सकती है, वो है स्लीप एंड स्ट्रेस। स्लीप जो है वो आपके बॉडी रिकॉम्पोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करने का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। स्लीप हमारे बॉडी के हर फंक्शन को इफेक्ट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट स्टडी जो मुझे ये याद दिलाती है बार बार कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी स्टडी में दो ग्रुप को अलग अलग डिवाइड करा गया। एक ग्रुप नॉर्मल 8 घंटे के लिए सोया एंड दूसरा ग्रुप 1 घंटे कम सोया। एंड 8 वीक बाद रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। दोनों ग्रुप का वेट लॉस सेम हुआ, बट जो ग्रुप कम सोया उसका मसल लॉस ज्यादा हुआ कंपेयर टू अदर ग्रुप। तो इसकी समरी यही है, तो रात को घंटों तक रील स्क्रॉल करने से अच्छा है रात को जल्दी ही सो जाओ। स्लीप को प्रायोरिटीज दो। देन अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। बट सॉरी टू से, सप्लीमेंटेशन प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन द गेम। आपके 3 मेन फोकस पॉइंट होने चाहिए हमेशा, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी। बट अगर आपकी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी तीनों ऑन पॉइंट है एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं, तो ये 3 परफॉर्मेंस सप्लीमेंट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। नंबर 1 इज वे प्रोटीन। तो अगर आपको प्रोटीन गोल हिट करने में दिक्कत हो रही है तो यूज करो वे प्रोटीन। कन्वीनियंट है एंड ये आपके प्रोटीन गोल हिट करने में मदद करेगा। सेकंड वन इज क्रेटीन। ये सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है जो आपकी रिकवरी को इंप्रूव करता है एंड आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटीपी। नंबर 3 इज प्री वर्कआउट या कैफीन। एक कैलोरिक डेफिशिएट में होने की वजह से हमारा एनर्जी लेवल अक्सर लो रहता है। कैफीन एंड प्री वर्कआउट कैन हेल्प्स यू टू पुश हार्डर। इससे आपका वर्कआउट बेहतर होगा, जिससे आप मसल बिल्ड कर पाओगे। यही बोलूंगा, छोटी छोटी बात को कॉम्प्लिकेट मत करो। लाइक बॉडी रिकॉम्पोजिशन, मसल बिल्ड एंड फैट लॉस एक साथ करना पॉसिबल है अगर आप कंसिस्टेंटली एक कैलोरिक डेफिशिएट में खाओगे, सफिशिएंट प्रोटीन गोल हिट करोगे और रात को ठीक से सोओगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय।